आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरे सेमीफाइनल इस टी20 वर्ल्ड कप का, जहां पे वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला था। और खासतौर पे न्यूजीलैंड के पास मौका था कि 2010 के बाद सेमीफाइनल में फाइनल में प्रवेश करें, और वही वेस्ट इंडीज के पास मौका था कि कुछ फाइनल में कुछ प्रवेश कर सकते या नहीं, जैसे कि प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया न्यूजीलैंड ने, लेकिन वहां पे कुछ शुरुआती शर में उतना खास शुरुआत नहीं रहा। हालांकि विकेट्स भले ही नहीं गंवाए थे, लेकिन शुरुआती शर में बहुत ही धीमे अंदाज में गए, जिससे कि न्यूजीलैंड जाने जाती है थोड़ा बहुत आक्रामक सोच, जहां पे सुजी बेट्स प्लेमर जैसा बल्लेबाज थोड़ा बहुत सेट होने के बाद थोड़ा बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने को जाने जाते हैं। लेकिन आज इस मुकाबले में वो शुरुआत नहीं दे पाए। हालांकि दोनों के बीच अच्छी खासी 48 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन थोड़ा बहुत धीमा, यानी कि रन बॉल के तहत चल रहा था। उसके बाद देखें तो विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन गति में थोड़ा बहुत धीमा सा हो गया था, और वहां पे सुजी बेट्स 24 रन बनाकर आउट हुए। करिश्मा रबाडा ने चलता किया, जबरदस्त बोल्ड किया। फिर प्लेमर को स्टंपिंग किया, 33 रन की पारी खेली, अच्छी खासी पारी खेली, लेकिन फिर भी देखे तो थोड़ा और तेजी से रन गति में बढ़ोतरी कर सकते थे। उसके बाद एमेलिया कर्क जो अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं, गेंदबाजी से भी बल्लेबाजी से भी आज उनका बल्ला चला नहीं। लेकिन जोफी डिवाइन के आने के बाद ब्रुक हॉलिडे के बीच एक पार्टनरशिप हुआ, जहां पे 16 गेंदों में 27 रन की पार्टनरशिप। खासतौर पे 10वें ओवर के बाद जब 11वें 12वें या 14वें ओवर तक वो 3-4 ओवर में थोड़ा बहुत रन गति में इजाफा हुआ, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत एक अच्छा खासा सम्मानजनक टोटल तक पहुंच सकते थे, जिसमें से न्यूजीलैंड फाइट करने को देख सकती है। क्योंकि शारजा के मैदान में खासतौर पर इस टी20 वर्ल्ड कप में 125 से ज्यादा चेज नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण अगर आप 130 से भी लगा देते, 35 भी लगा देते, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात में धकेल देंगे ओपोनेंट को। लेकिन वहीं पे गेंदबाजी की भी दाद देना पड़ेगा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की, और वही 3-4 ओवर में थोड़ा बहुत रन गए, लेकिन वहां पे विकेट्स भी गए थे। सोफी डिवाइन हॉलिडे रन आउट के रन जब लिया था, वहां पे एक पैर पे लगा था थ्रो, उसके बाद अगले ही ओवर में चलते बने, और वही कहीं ना कहीं खासतौर पे देखें तो कंसंट्रेशन लैप्स हुआ। और डिएंड्रे ड्रॉटिन की जबरदस्त गेंदबाजी, डिएंड्रे ड्रॉटिन ने वेस्टइंडीज को वापसी करवाई। खासतौर पे जो थोड़ी बहुत तेजी से रन गति बढ़ रहे थे, वही कहीं ना कहीं रोका है, जिसमें से हॉलिडे और डिवाइन का जबरदस्त 2 विकेट लगातार जाना, वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन गति में धीमा सा कर दिया था। लेकिन आखिर में इसराबेल गेज ने जो 20 रन की पारी खेली, वो कहीं ना कहीं आखिर में थोड़ा बहुत फायदेमंद साबित हुआ आखिरी 2-3 ओवर में। उसके अलावा देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी रहा वेस्टइंडीज द्वारा, उतना बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया, 128 ही रन बना पाए, जिसमें से 4 विकेट डिएंड्रे ड्रॉटिन द्वारा। जबरदस्त तजुर्बेकार खिलाड़ी जो रिटायरमेंट से वापस आए थे इस टूर्नामेंट के लिए, पिछला टी20 वर्ल्ड कप खेले नहीं थे, जहां पे 4 विकेट 4 ओवर में 22 रन देकर किफायती स्पेल और अहम स्पेल किए, जिसमें से न्यूजीलैंड के पूरी तरीके से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। रमाराक ने 1 विकेट चटकाया, एलिनी ने 1 विकेट चटका, 2 विकेट एफी फ्लेचर ने भी अच्छी खासी स्पेल की थी। और पहले मैं कहूंगा चिनेल हेनरी की जबरदस्त स्पेल, जिसके कारण थोड़े बहुत दबोच के रखा था, पकड़ के रखा था, जिसके कारण पावर प्ले में उतना रन बटोर नहीं पाए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। लगभग देखें तो 129 रन का लक्ष्य था, और अच्छी खासी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया था वेस्टइंडीज ने। तब बारी था कि कैसे बल्लेबाजी करे, क्योंकि बहुत सारे विकल्प का इस्तेमाल किया, लगभग 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जहां पे डिएंड्रे ड्रॉटिन को आखिरी में जो इस्तेमाल किया पूरी तरीके से खरे उतरे। और यहाँ पे मौका था कि यहाँ के टॉप ऑर्डर वेस्टइंडीज के अगर चल जाते पावर प्ले में अच्छी खासी थोड़े बहुत रन बटोर जाते हैं, तो वहां पे वेस्टइंडीज के लिए थोड़ी बहुत आसानी होती। लेकिन वेस्टइंडीज भी कहीं ना कहीं वैसा ही फंसी जो न्यूजीलैंड को फंसाया था। हेले मैथ्यूज, कियाना जोसेफ ने तो आक्रामक शॉट्स लगाए थे, लेकिन एडन कर्सन की जबरदस्त गेंदबाजी के तहत वहां पे सीधा खेलने वाले गेंद को वहां पे क्रॉस खेला, वहां पे बोल्ड हो गए, और वहां से कहीं ना कहीं कोलैप्स होना शुरू हुआ। कैम्बेल भी कुछ खास नहीं कर पाए, एडन कर्सन का शिकार हो गए, वहां झटके पे झटके लगते गए, और वही पावर प्ले में उतना रन से बटोर नहीं पाए, सिर्फ 25 रन जोड़ पाए, और वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिछड़ गए। बाद में स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत मददगार साबित हुआ, और शारजा में चेज करना इतना आसान नहीं होता है, वही थोड़ी बहुत पकड़ बनाए रखा था। इस बीच देखें तो स्टेफनी टेलर से भी उम्मीदें थी, आज उनका भी बल्ला उतना चला नहीं, सिर्फ 13 ही रन बनाए। एडन कार्सन के फिर से एक और बार शिकार हो गए, और लेकिन डिएंड्रे ड्रॉटिन, टॉप 5 के बल्लेबाजों में से डिएंड्रे ड्रॉटिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, उनके पास मौका था एक अच्छी खासी
प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन शुरुआत में डिएंड्रे डॉर्टिन भी जब दूसरे एंड से विकेट्स गिरते चले जा रहे थे, वहां पे डिएंड्रे डॉर्टिन के लिए भी मुश्किलात बढ़ता जा रहा था। लेकिन वहां पे रनरेट का भी एक अलग प्रेशर, लेकिन डिएंड्रे डॉर्टिन का भी अचलक अलग था। गेंदबाजी में जो कारनामा करके दिया था तो करके दिया था। वहां पे 3 मौके मिले जहां पे कैच छूटे अहम वक्त पे, और वहां पे कहीं ना कहीं 9वें या 10वें ओवर में थोड़ा बहुत रनगति में बनाने की कोशिश, लेकिन फिर से एक और बार धीमा हो गया, विकेट्स गिरते चले गए थे। लेकिन जहां पे आखिरी 5 ओवर में 60 रन चाहिए था, वहां पे बस शॉट्स चाहिए था, और वही डिएंड्रे डॉर्टिन ने वो खासतौर पे ताऊ के ऊपर पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया। वो 17वें ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण वो ओवर था, जिसमें से पूरी तरीके से लग रहा था कि तहस नहस कर देंगे। 23 रन से उस ओवर में आए, 3 छक्के लगाए डिएंड्रे डॉर्टिन की, जबरदस्त शॉट, जबरदस्त वापसी करवाया था। हालांकि 33 रन बनाए 22 गेंदों में, और यही 3 छक्के एक ही ओवर में लगाए थे, और उसके अगले ही ओवर में चलते बने थे, एमिलिया केर के शिकार हो गए थे। और एमिलिया केर का उस ओवर, वो स्पेल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच विनिंग स्पेल था। वो अगर डिएंड्रे डॉर्टिन का विकेट अगर नहीं चटका पाते तो शायद डिएंड्रे डॉर्टिन कहीं ना कहीं ये मैच निकाल कर ले जाते। जब तक डिएंड्रे डॉर्टिन का विकेट गए थे 21 गेंदों में 33 रन चाहिए था। अगर ऐसे ही बल्लेबाज एकत्र रहते तो शायद वेस्टइंडीज के लिए आखिर में आसान कर जाते। लेकिन एफी फ्लेचर दूसरे एंड पे खड़े रहे, लेकिन ज्यादा जेम्स जब आए तो आते ही थोड़ा बहुत आक्रामक शॉट्स लगाना शुरू किया। तो आखिरी ओवर तक मैच ऐसा लग रहा था कि कहीं फिर से मैच ना पलट दे वेस्टइंडीज के ये धाकर बल्लेबाज। जहां पे एक ओवर में पड़ना चाहिए था, पहले गेंद में चौका। सूजी बेट्स गेंदबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, क्या था उसके बाद इस टी20 वर्ल्ड कप में ये पहला ओवर डालते हुए वो आखिरी ओवर यही निर्णायक ओवर था जो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश करने के लिए सूजी बेट्स के ऊपर दारोमदार था। जहां पे पहले गेंद पे चौका लगाया था, कवर ड्राइव्स, जबरदस्त चौका, और वहां पे अगले ही गेंद में डॉट, फिर वहां पे बोल्ड किया, और वही मैच कहीं ना कहीं समाप्ति को और लेकर गए। और एफी फ्लेचर आखिरी 2 गेंद में कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके तहत 8 रन से ये मुकाबला जीते न्यूजीलैंड, और 2010 के बाद फाइनल में प्रवेश किए 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में। अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ भिड़ेंगे 20 अक्टूबर को शाम के 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार दुबई में होगा जबरदस्त मुकाबला। हालांकि एमिलिया केर की 3 विकेट एडन कार्सन ने चटकाया, जो महत्वपूर्ण विकेट चटकाया, लेकिन एमिलिया केर की जो डिएंड्रे डॉर्टिन के विकेट थी वो कहीं ना कहीं मैच विनिंग टर्निंग पॉइंट था। और डिएंड्रे डॉर्टिन ने जो ताहू के ऊपर जो प्रहार किया था, उसके बाद वो अगले ही ओवर में विकेट्स जाना, तो एमिलिया केर की जबरदस्त स्पेल, 4 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट्स, बहुत ही किफायती स्पेल और बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल करके गए। हालांकि रोजमेरी मेयर ने भी शुरुआती शॉट में अच्छी खासी स्पेल किया, 4 ओवर में 16 रन दिए, तो अच्छा खासा गेंदबाजी किया। वहां पे रन से बटोने नहीं दिया। पावर प्ले में अगर क्वेना जोसेफ, स्टेफनी टेलर या फिर हेले मैथ्यूज थोड़ा और आक्रामक रवैया अपनाते तो शायद वेस्ट इंडीज इस जीत के कगार पर होते और अपना फाइनल खेलने के लिए 20 तारीख में मौजूद होता। और 8 रन से पिचर गए, 120 रन बनाए, और टॉस भी हाथ में गिरा, लेकिन फील्डिंग बहुत ही खराब था। अगर आप न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो 5 कैचेस छूटे। अगर ये फाइनल में ऐसा अगर कहीं मौका गवाए तो वहां पे मौका दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज जो अच्छा खासा सिलसिला चल रहा था, अभी टी20 वर्ल्ड कप में चेस करते हुए हर मैच जीत रहे थे, लेकिन इस मैच में चेस करते हुए मैच हारा 8 रन से। और कहीं ना कहीं दुखजनक बात, और डिएंड्रे डॉर्टिन ने कोशिश की थी लेकिन अकेले पर गए कहीं ना कहीं। और आखिर में जो जैदा जेम्स ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी मैच को आखिर तक ले जाने की, वहां पे थोड़ा बहुत सफल हो गए थे, लेकिन वहां पे सूजी बेट्स की गेंदबाजी ने कहीं ना कहीं कमाल करके दिखाया। और आखिर में न्यूजीलैंड की जबरदस्त जीत, 2010 के बाद फाइनल में प्रवेश करे 13 साल बाद, ये एक अच्छी खासी माइलस्टोन। और 2 नए टीम जो विश्व चैंपियन नहीं बने वर्ल्ड वोमेन्स के टी20 वर्ल्ड कप में, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड फिरेंगे आमने सामने, दुबई में होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जबरदस्त माहौल रहेगा। तो देखते हैं कौन बाजी मारता है, कौन विश्व चैंपियन बनता है। दक्षिण अफ्रीका लगातार दूसरे फाइनल में पहुंची है, क्या दक्षिण अफ्रीका के पास मौका है या फिर न्यूजीलैंड? ये जो तकदीर उनके खिलाफ चला है, तो क्या पक्ष में चला है, उनके पक्ष में जो तकदीर चला है, तो क्या वो तकदीर आखिर में फाइनल में भी वो दिखेंगे या नहीं? हालांकि पूरे कांटेदार मुकाबला होगा, तो वहां पे मुकाबला जबरदस्त रहेगा। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।